खुश आमदीद। जी, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्यूटी ब्रेकफ़ास्ट। ब्यूटी ब्रेकफ़ास्ट की जब हम बात करते हैं तो उस ब्रेकफ़ास्ट की बात कर रही हूँ मैं, उस नाश्ते की बात कर रही हूँ जिससे कि आप खूबसूरत हो जाते हैं। और जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्यूटी ब्रेकफ़ास्ट, ये अगर आप अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको पहले ही वीक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। एक तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि इससे आपकी स्किन पे निखार आता है, आपकी स्किन ज़्यादा निखरी दिखाई देती है। दूसरा ये है कि आपकी जो मतलब स्किन है उसके ऊपर प्री मैच्योर एजिंग नहीं आती है और इसके इस्तेमाल से फाइन लाइंस, रिंकल्स कम होते हैं और आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड प्लम्प होती है, बाल खूबसूरत होते हैं और आप मतलब ये आप महसूस करेंगे कि आपको मतलब कंप्लीट अगर हम बात करते हैं ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप पहले ही वीक में महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। ठीक है जी, आप हसीन होते जा रहे हैं। और इसके साथ-साथ ये है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होती जा रही है, यानी सेहत के लिए भी ये नाश्ता बहुत अच्छा है। और तीसरा ये है कि इसके इस्तेमाल से इंसान अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा एक्टिव फ़ील करता है। और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसके इस तरह का अगर हम ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं मॉर्निंग में, तो फिर हमें रात को नींद ज़्यादा गहरी आती है। तो होता ये है कि ये जो हमारी खूबसूरती के साथ-साथ हमारी सेहत को बहुत अच्छा कर देता है, हमारी ज़हनी और सेहत को बहुत इसका अच्छा कर जो देता है। एक हमारी और दिमागी बहुत बड़ा जो फ़ायदा जो सेहत सलाहियत के है लिए उसमें वो ये है इज़ाफ़ा कि ये करता है, हमारी हमारी ज़हनी दिमागी जो सेहत को भी ताकत है अच्छा करता है, उसमें इज़ाफ़ा ये करता है, हमारी हमारी आँखों दिमागी की ताकत ताकत को को बेहतर इज़ाफ़ा बनाता करता है। है, हमारी आँखों इसके की अलावा बिनाई अगर को हमारे बेहतर अंदर कहीं बनाता पे है भी खुश्की आ गई है, और इसके तो उस अलावा खुश्की को जो है ये ये है काफ़ी हद कि तक कम करता है और हमें ये फ़ील होता है जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और ये है कि वही बात जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके इस्तेमाल से रात की नींद जो है वो गहरी हो जाती है। ठीक है जी। और ये है कि मतलब बहुत इसके फ़वाइद हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब होता ये है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो ब्रेकफ़ास्ट जो है ये तो बहुत दुनिया करती है ये वाला ब्रेकफ़ास्ट, लेकिन बेसिकली इसका जो एक चीज़ है, जो इसका कुछ आइटम्स हैं जो किसी भी ब्रेकफ़ास्ट को बेहतरीन ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं सेहत के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। पहली चीज़ है एग, यानी अंडा। अंडा जो है ना वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। यानी अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस कॉन्शियस हैं, तो आप बॉइल्ड एग जो है वो आप लेंगे। लेकिन होता ये है कि असल में फ़ायदा क्या है कि जो ऑर्गेनिक एग होता है, या ये कि जिसे आप देसी अंडा कह लें, देसी अंडा जो है उसको या तो खालिस घी में यानी देसी घी में बनाया जाए, यानी आप उसे ऑमलेट की फॉर्म में बना लें या फ्राई एग बना लें, या फिर ये है कि बटर जो है ना वो जिस भी कंपनी का आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। बटर में डीप फ्राई अगर अंडे को किया जाता है तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि अंडा जो है वो बिल्कुल, मैं तो जब भी बनाती हूँ तो मैं पहले जब बटर को मेल्ट करती हूँ तो मेल्ट करने के बाद उसमें मैं कुछ देर के लिए अंडे को पकने देती हूँ ताकि उसकी पूरी तरह से बटर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। और इसमें ये है कि बटर जो है वो बेहतरीन है। ये बटर ही तो है जो हमारी सेहत और हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है। मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि जी कौन-सी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं? तो मैं कई दफ़ा ये बात कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स जो है ना वो चीज़ है जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं। प्रोडक्ट्स वो चीज़ है जो हम बालों के ऊपर लगाते हैं। लेकिन मैं वो बात करती हूँ जो ये है कि जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो होता ये है कि अपनी सेहत का जब हम ख़्याल रखते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे चेहरे से नज़र आती है, हमारे बालों से, हमारी ज़ाहिर से वो चीज़ नज़र आती है। तो होता ये है कि बटर का जो इस्तेमाल है ना, वो बेहतरीन है, बेस्ट है। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके देखा जाए और 1 हफ़्ते के बस अपनी एक पिक्चर ले ली जाए 1 हफ़्ते से पहले की और 1 हफ़्ते के बाद की, और फिर कंपेयर करके देखा जाए
तो इंसान को बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगी। एक तो अपनी ज़ाहिर में यानी विजिबल चेंजेस, और इसके साथ साथ सेहत की अगर बात करते हैं तो सेहत के एस्पेक्ट से भी बहुत चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो ब्रेड होती है उसके ऊपर हम चाहें तो हम बटर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो देसी घी में ब्रेड को हम बना सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ऑलिव ऑयल, जैसे मैंने ऑलिव ऑयल का एक रिव्यू शेयर किया था अपने इस चैनल पे, तो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो यानी ब्रेड और एग की तो बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ये है कि चाय जो है वो, अगर उसमें हम कम पकी हुई चाय, कम दूध वाली चाय हो तो वो काफ़ी सेहत के लिए बेहतर होती है, लेकिन उसमें दूध जो है वो ताज़ा जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक ब्रेकफास्ट है जो बड़ी आसानी से तैयार होता है, और मतलब बड़ी आसानी से ये प्रिपेयर होता है। और मैक्सिमम अगर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा इसमें मीठा ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ये है कि हम हनी जो है, शहद जो होता है वो अप्लाई कर लें। जैसे मिसाल है, अगर हमने ब्रेड और अंडा बनाया है तो यानी ब्रेड और एग यानी जब हमने बनाया है तो हम ब्रेड और एग जब हम एज अ ब्रेकफास्ट जब हमने इसको प्रिपेयर किया है तो हम ब्रेड के ऊपर जो है वो बटर जो ये जो बटर तो अप्लाई हमने कर लिया है ब्रेड के ऊपर, लेकिन हम उसके ऊपर हनी यानी शहद जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो चीज़ टेस्टी हो जाती है, और मतलब उसमें ज़रा एक जो स्वीट एलिमेंट है वो ऐड हो जाता है। और साथ साथ ये है कि शहद यानी हनी के बहुत फ़वाइद हैं। तो होता ये है कि वो हमारी सेहत और ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा करता है, हमारी सेहत को अच्छा बनाता है और हमारी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा करता है। तो ये एक नाश्ता है जो एक हफ़्ता अगर करके देखा जाए। अच्छा, उसमें ये है कि ब्रेड में हमारी मर्ज़ी है कि हम अगर ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, अगर हम स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारी मर्ज़ी है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम पराठे भी बना सकते हैं। तो मतलब ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हमने बेस क्या यूज़ करनी है, हमारा टेस्ट क्या है। बाकी जो इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऑलिव ऑयल, हनी और बटर, ये 3 चीज़ें हैं जो एक ब्रेकफ़ास्ट को यानी एक नाश्ते को ब्यूटी ब्रेकफ़ास्ट में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है? अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप ये जो बटर है, ये देसी घी है, उसी में ही आप कर सकते हैं, ब्रेड को आप उसी में ही पका सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि मतलब इस तरह से ना ये कुछ चीज़ें हैं, और इसमें प्रेफरेबल ये होता है कि अगर देसी अंडे होंगे तो ज़्यादा उनके जो है वो रिज़ल्ट ज़्यादा क्लियरली विजिबल होंगे। और ये अगर आपने देसी अंडे इस्तेमाल किए ना ब्रेकफास्ट में तो आपको बहुत जल्दी जो है ना अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती में तब्दीली नज़र आएगी। तो होता ये है कि ये चंद चीज़ें हैं, और ये लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो कि जिनके लिए ये चीज़ें सूटेबल हैं, मतलब जिनकी सेहत के लिए ये सब कुछ सूटेबल है। जिन लोगों को ये महसूस हो कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से उनकी सेहत ख़राब हो रही है, या उनको हैवी फ़ील हो रहा है, या उनको किसी भी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन फ़ील होता है, तो वो फिर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। और इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं ब्यूटी ब्रेकफास्ट की। वैसे मैं अपनी आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तो इसमें ये होता है कि कई मर्तबा आप अगर मिसाल है आप को आपकी सेहत पर डिपेंड करता है ना। अगर मिसाल है, अगर आपको ये लगता है कि ये ब्रेकफास्ट करने से आपकी शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो फिर आप इसमें तमाम वो अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करेंगे जो आपकी खूबसूरती में तो इज़ाफ़ा करें लेकिन आपकी सेहत को ख़राब ना करें। जैसे इसमें आप ब्रेड जो है वो ब्राउन ब्रेड यानी ब्रांड ब्रेड जो है वो यूज़ करेंगे। अगर इसमें और जो मिठास के लिए आप हनी की जगह शुगर फ्री जैम यूज़ करेंगे, और शुगर फ्री जैम तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन इम्पोर्टेड शुगर फ्री जैम जो कि बिल्कुल मतलब जिसका कि आपको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल प्योर है, और ये आमतौर पे जो अच्छे स्टोर्स हैं जैसे कि अल-फतेह है, वहाँ पे बहुत अच्छी एक वैरायटी अवेलेबल होती है शुगर फ्री जैम्स की। तो शुगर फ्री जैम जो है वो आप यूज़ करेंगे मिठास के लिए।
और ज़ाहिर-सी बात है कि अंडा तो जो है वो तो हम यूज़ करते ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो ताकत के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर अंडे से हमें किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन फ़ील हो रहा है, तो हम उसकी योक नहीं खाएँगे, उसका जो वाइट एरिया है अंडे का वो खाएँगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम दूध जैसे है, अब हम चाय बना रहे हैं, तो चाय में अगर हमें लगता है कि हमारी शुगर हाई होती है चाय पीने से, तो इसमें क्या होगा कि 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो ये है कि हम दूध कम डालेंगे, क्योंकि ताकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इनसे क्या होता है कि हमारी शुगर हाई होती है, तो हम दूध कम डालेंगे, स्ट्रॉन्ग चाय बनाएंगे। दूसरा ये है कि हम प्रेफर ये करेंगे कि टेट्रा पैक टी हो। ठीक है, अगर हमें लगता है कि इससे शुगर हाई हो रही है, अगर ताज़ा दूध से हमारी शुगर हाई हो रही है, तो ये तो हमने खुद चेक करना है ना, ये तो हमने खुद एक्सपेरिमेंट करना है, ये तो हमने खुद एनालिसिस करना है। और इसके अलावा ये है कि हम ये देखेंगे कि जो है हम उसमें मिठास के लिए क्या ऐड कर रहे हैं। अब उसमें हम सफ़ेद चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसमें जो है कैंडल यानी शुगर फ्री जो अल्टरनेटिव है चीनी का, वो हम इस्तेमाल करेंगे। कैंडल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके शुगर फ्री अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, और मैं डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं जिनके के शुगर फ्री अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, उनके रिव्यूज़ जो हैं वो अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो वो हम अपनी चाय में ऐड करेंगे। ठीक है जी। और ये है कि जिन लोगों को शुगर का मसला ना हो, जिन लोगों को शुगर हाई होने का मसला ना हो, उनके लिए भी बेहतरीन ये है कि वो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो चाय में गुड़ जो है ना उसका इस्तेमाल करें। गुड़ एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उससे हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक भी फ़ील करते हैं, और बहुत अच्छा एक सेहतमंद अल्टरनेटिव है। तो वो गुड़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सफ़ेद चीनी से इज्तनाब करना हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई सेहतमंद क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल कई लोगों को सफ़ेद चीनी बहुत पसंद होती है, और उनको लगता है कि चाय जो है वो उसमें, या कोई भी स्वीट डिश अगर वो बना रहे हैं, तो स्वीट डिश तो ख़ास तौर पे जो है ना वो तो सफ़ेद चीनी से ही मुकम्मल होती है। स्वीट डिश में तो सफ़ेद चीनी ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि टेस्ट जो ज़ाहिर बात है सफ़ेद चीनी से आता है। तो होता ये है कि सफ़ेद चीनी ही इस्तेमाल की जाती है स्वीट डिशेज़ में। तो होता ये है कि वैसे तो ख़ैर मैंने एक मैंने एक केक बनाया था, शुगर फ्री केक। उसमें मैंने कैंडल पाउडर ऐड किया था, तो वो शुगर फ्री केक था। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों को सफ़ेद चीनी बहुत पसंद होती है और फिर उसको लाज़मी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शक्कर भी इस्तेमाल की जा सकती है, अगर कोई सफ़ेद चीनी को ना करना चाह रहा हो, यूज़ ना करना चाह रहा हो तो। और इसके अलावा ब्राउन शुगर, वो जो है वो भी यूज़ की जा सकती है। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन मतलब हम लोग जो हैं हमारे घर में कैंडल इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये शुगर फ्री अल्टरनेटिव है। और ये है कि इसके अलावा कैंडल के अलावा और भी डिफरेंट कंपनीज़ हम लोग यूज़ कर चुके हैं स्वीटनर की। और ये है कि ज़ाहिर बात है स्वीटनर है जो हमारी हमारी चाय में या हमारे ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो एक टेस्ट ऐड करता है, हमारे ब्रेकफ़ास्ट को स्वीट बनाता है। लेकिन ये बेसिकली स्वीटनर जो है ये एक आर्टिफ़िशियल स्वीटनर है। और ये है कि इस तरह से तो हमारे यहाँ तो ये यही इस्तेमाल होता है। तो ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनका कि अगर आप ख़्याल रखते हैं, तो आप 1 वीक में, 1 हफ़्ते में ये महसूस करते हैं कि आप ज़्यादा मतलब जवान, हसीन, खूबसूरत और सबसे बढ़ के सेहतमंद हो जाते हैं। बाकी इज़ाफ़ी ये है कि आप चाहें तो अर्ली इन द मॉर्निंग गर्म पानी में जो जो लीमू का रस होता है यानी लेमन जूस जो है वो ऐड करके, साथ उसमें थोड़ा-सा हनी ऐड करके, तो वो भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो उस सूरत में अगर आपकी सेहत इसकी इजाज़त देती है तो। और इसके अलावा जो जब हम सो के उठते हैं,
तो पहली चीज़ जो मतलब मैं प्रेफर करती हूँ वो ये होती है कि केला जो है ना वो खा लिया जाए। और केला जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए एक बहुत सॉफ्ट डाइट होती है। केले के बाद हम चाहें तो डेट्स खा सकते हैं, यानी खजूर खा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कोई मतलब अगर जैसे विंटर सीज़न है, ख़ास तौर पे सर्दियाँ अगर हैं, वैसे तो खैर गर्मियों में भी खाया जा सकता है, हम जो है ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं मगर थोड़ी क्वांटिटी में। और इसके अलावा यानी थोड़ी जो है ना हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। और अगर जैसे यानी सर्दियों में तो ये बेहतरीन होते हैं। और गर्मियों में ये है कि जो है ना प्रॉपर जो फ्रूट होता है, जैसे एप्पल्स हैं या जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका असूल है, 1 हफ़्ता करके देखना है और रिज़ल्ट्स नज़र आ जाएंगे। तरीका इसका ये है कि जब हमने सो के उठना है तो हमने सबसे पहली चीज़ नीम गर्म पानी में हनी यानी शहद और साथ नींबू का रस यानी लेमन जूस ऐड करना है और वो हमने पीना है। और उसके बाद हमने एक केला खाना है। उसके बाद हमने जब यानी हमने केला अगर खा लिया है तो इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन में एक सॉफ्ट डाइट चली गई है। उसके बाद हमने खजूर खानी है यानी डेट्स खानी है और थोड़ी सी खानी है, मतलब थोड़ी, ज़्यादा नहीं खानी। और अगर सर्दियां हैं तो फिर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। और अगर गर्मियां हैं तो हमने फ्रूट खाना है और फ्रूट में जो भी पसंद हो वो खा लेना है। अगर सेब पसंद है तो वैसे सेब बेहतरीन रहता है, एप्पल जो है ना वो बेस्ट रहता है, तो वो हमने खाना है। और उसके बाद हमने कुछ गैप करना है और उसके बाद फिर ये करना है कि हमने ये वाला ब्रेकफास्ट जिसका कि मेन्यू मैंने आज अपनी इस वीडियो में शेयर किया है, ये जो है ये ब्रेकफास्ट हमने प्रिपेयर करना है और हमने इसको इस्तेमाल करना है। 1 वीक के अंदर हमें रिज़ल्ट्स नज़र आ जाएंगे, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ साथ हमारी खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा हो जाएगा। और मतलब 1 वीक के अंदर रिज़ल्ट्स नज़र आ जाते हैं। लेकिन उस सूरत में हमने ये सब कुछ इस्तेमाल करना है अगर हमारी सेहत इजाज़त देती है तो। अगर हमारी सेहत जो है वो मतलब हमें अलाउ करती है तो फिर हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अगर ये हमारी सेहत के लिए सूटेबल हैं तो। मिसाल है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो फिर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते और डॉक्टर के मशवरे के बगैर, यानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर फिर आप कोई भी इनमें से चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपको डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही आप इसे रूटीन में ऐड करेंगे। अगर कोई और मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा जी, मतलब अपनी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको कि लंच में आप ने क्या क्या आइटम्स ऐड करने हैं जो कि आपकी सेहत और आपकी खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा करता है। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई थिंक सो, आई होप सो एक्चुअली कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। ठीक है जी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी।